हेलो गाइस, सोनी डॉटर के इवनिंग के ब्लॉग में आपका स्वागत है। मैं अच्छी हूँ, मस्त हूँ, स्वस्थ हूँ, आशा करती हूँ अभी मस्त और स्वस्थ होंगी। मैंने कहा इस वाले रूम में आके चलो ब्लॉग बना लेती हूँ, क्योंकि मोस्टली तो मैं बाहर वाले में ही बनाती हूँ, लेकिन वंश उसमें सो रहा था तो फिर मैंने कहा कि चलो मैं इस वाले रूम में आके ही बनाती हूँ। मैं वैसे इस वाले रूम में बहुत कम ही आती हूँ, जैसे कि मैंने बताया कि मेरे को उस रूम की मंदिर है तो मेरे को उस रूम की वाइब्रेशन वगैरह ज़्यादा अच्छी लगती है। तो चलो कि जैसे कि ये टाइम बाबा की कथा का होता है, तो हाँ, मैंने मॉर्निंग के मिनी ब्लॉग में बोला था कि मैं आपको होली अष्टमी की कथा करूंगी। तो होली अष्टमी की कथा तो मैंने अपलोड की थी यूट्यूब पे, साथ में उसके साथ साथ आरती भी करती थी। अब चलो साईं बाबा की कथा के ऊपर आते हैं। तो आज की साईं बाबा की कथा का नाम है काका नाथ भागवत पढ़ो यही काम आएगा। बाबा अपने भक्तों को ज्यादातर यही बोलते थे कि कुछ न कुछ धर्म ग्रंथ पढ़ने चाहिए। जैसे कि सभी लोग जानते हैं कि कोई सा भी हम ग्रंथ पढ़ते हैं तो अपने गुरु के या भगवान के चरण कमलों में पहले रख के उससे मत्था टेकते हैं। तो यही प्रथा पुरानी ही चली आ रही है। तो बाबा के पास भी जो आते थे उनके भक्त, वो भी ऐसा ही करते थे। एक बार काका महाजनी जो बाबा के भक्त थे, वो भी शिरडी आते हैं तो नाथ भागवत लेके आते हैं। तो वो बाबा के पास, बाबा के चरण कमलों पे उस पे करते हैं। बाबा उसके कुछ पृष्ठ ऊपर नीचे करके वो उनको दे देते हैं। तो वो जब जा रहे होते हैं तो श्यामा उनसे वो थोड़ी देर के लिए ले लेते हैं और दूसरे दिन बाबा के पास लेके पहुंचते हैं श्यामा। तो बाबा कहते हैं कि श्यामा, ये नाथ भागवत तुम रखो, ये तुम्हारे काम आएगा। तो श्यामा कहते हैं बाबा ये तो काका महाजनी की है, वो उन्होंने मेरे को रखने के लिए दी है। कह रहे नहीं, तुम इसको अपने पास ही रखना, तो ये तुम्हारे काम आएगी भविष्य में। तो कहते हैं श्यामा काका के पास जाके ऐसी ही सारी बात बोल देते हैं। तो वो कुछ नहीं बोलते हैं। तो ऐसे थोड़े दिनों बाद काका महाजनी भागवत ग्रंथ भी लेके आते हैं उनको बाबा के पास। तो बाबा उनको कहते हैं, उनके चरण कमलों पे रख के उसको उलट पुलट कर, वो भगवत ग्रंथ लेके बाबा के पास जाते हैं, उनके चरण कमलों पे लगा के बाबा उसको उलट पुलट करके उसके ऊपर 1 रुपया रख के दे देते। कहते हैं कि ये भविष्य में तुम्हारे बहुत काम आएगा, इसको पढ़ा करना। तो वो लेके खुशी खुशी चले जाते हैं। तो ऐसे ही बापू योग को भी कहता है कि फॉर्म में एक पार्सल रिसीव होता है जिसमें कि होता है गीता रहस्य। तो वो भी शिरडी आके बाबा के चरण कमलों में रहते हैं। बाबा उसको थोड़े पुलिस उसके आगे पीछे करके और तो फिर उसके ऊपर 1 रुपया रख के देते हैं। तो कहने का सार ये है कि कोई भी हमारा जो धार्मिक ग्रंथ होता है तो वो गुरु या हमने भगवान के चरण कमलों का स्पर्श पाके अगर उसका हम अध्ययन करते हैं तो उसकी लीला न्यारी होती है। दूसरा कहता है कि ये सब चीजें जो जितने भी ग्रंथ हैं, हमें चाहे साई चरितमानस हो, श्रीमद् भागवत गीता हो, ये हमें मोक्ष प्राप्ति हो भवसागर से, जो हम इस भव में संसार रूपी भवसागर में डूबे, इससे पार करने में हमारी मदद करते हैं। तो बस आज की यही छोटी कथा थी। जैसे कि मैंने पहले ही बोला था कि मेरी जो शाम की ये साईं बाबा की लीलाएं हैं, ये छोटी छोटी होती हैं जो मैं आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ। इसी के साथ अब ब्लॉग को खत्म करने का टाइम आ गया। हैव अ नाइस डे, टाटा बाय बाय। मॉर्निंग में मिलेंगे हम मन की बात में एक नए टॉपिक के साथ और अपनी थोड़ी आप बीती के साथ। टाटा बाय बाय।